Good morning, all of you, students. How are you? I hope you have a very well. आप सब ठीक होंगे. And today's we have presents in topic the French Revolutions. Last lectures in this lessons we have discussions today's last lectures. Okay, because some important topics in the mentions this points economic causes. We have studied in previous classes. Four causes starts behind the revolutions in French society. So now in previous classes we have discussions political causes, social causes. Then today we have discussions now economical causes. राजनीतिक कारण हमने बताया एंड सामाजिक कारण से हमने भी डिस्कशन किया आपसे, और आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिकल काजेस. दिस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, दिस टाइप्स ऑफ पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दिस काजेस नाउ स्टार्ट्स रिवॉल्यूशन. मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कशन किया था आपसे. टैक्सेशन increases in the French society by French rulers or Bourbon dynasties kings. Means फ्रांस के राजाओं के द्वारा जो टैक्सेशन का इंक्रीमेंट कर दिया गया था, टैक्सेशन मतलब टैक्सेस लगा दिए गए थे, मोर देन टैक्सेस. So why are taxations increased in the French society by French rulers? That is the main reasons. Three are 2 points mentioned. First, more than utilizations by Louis XVI, more than government treasuries utilizations by himself to create many purposes. मीन्स अगर हम टॉकिंग करें तो बहुत सी सारी चीज़ें जो राजकोष था फ्रांस का वो खाली हो गया था, क्योंकि वो लग्जरियस लाइफ व्यतीत किया करते थे, जिया करते थे. एंड व्हेन इट स्टार्ट्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस 7 years war, नाउ अमेरिका इज सपोर्टेड टू द फ्रांस. अमेरिका ने सपोर्ट किया फ्रांस का. तो जब अमेरिकन 13 कॉलोनीज कंपनीज जब डिक्लाइन की कंडीशंस में जा रहे थे, उस दौरान इन्होंने क्या किया, लुइस सिक्स ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निकाल कर उनको सपोर्ट किया दिया, और जिसकी वजह से ट्रेजरी खाली हुई. और उसके बाद पॉपुलेशंस को एंड ट्रूप्स टुकड़ी को मेंटेन करने के लिए इनको पैसे की रिक्वायरमेंट्स होने लगी, जो कि बहुत सारा इनका राजकोष खाली हो गया था, एम्प्टी हो गया था. अब ये क्या करें, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, मोर देन टैक्सेस. ब्रेड के प्राइस पे लगा दिया, तमाम और भी जो टैक्सेस थे इंक्लूड कर दिया. आपको हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि 10% क्लैरिटी के जो लोग थे 10% लैंड इनके पास था, एंड 25% लैंड नोबेलिटी के पास था. मीन्स फर्स्ट ई स्टेट्स 10%, सेकेंड ई स्टेट्स नोबेलिटी, एंड 95% पॉपुलेशन मीन्स 2.5 करोड़ नियर अबाउट 95% पॉपुलेशन किसकी थी, और वो 30 स्टेट्स कॉमन मैन, artisans and factory owners and workers, laborers and official workers, ये सब लोग हुआ करते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा कह सकता हूँ कि अगर आप स्टडी करेंगे इस टॉपिक्स में, तो सबसे ज़्यादा जो टैक्स का इम्प्लीमेंट हुआ, टैक्स का जो इफेक्शियस प्रभाव हुआ, इफेक्टिव हुआ, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव करेगा 95% population is 30 states. So that means we have seen now in the simply words
मीन्स दैट टाइम्स एट अ टाइम्स स्टार्ट्स इकोनॉमिक काजेस, सामाजिक के बाद आर्थिक कारण शुरू हो गया था। क्या क्या था इसमें? राइजिंग पॉपुलेशन मोर देन इन फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग दैट टाइम, मीन्स वी हैव से सिंपली वर्ड्स कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या की वृद्धि इस समय हो गई थी। आप देखेंगे 1708 2 करोड़ पीपल एंड 1789 2.8 करोड़ पीपल्स इंक्रीज। सो हाउ कैन अ मैनेज इन दैट टाइम्स फ्रेंच रूलर्स? उस समय बहुत ही भयावह स्थिति हो गई थी कि किस तरह से वहाँ की जो सिटीजन्स थी उसको राजा कैसे मैनेज करे, कैसे सेटिस्फाइड करे। तो वन रोड वन पाथ क्लियर नाउ, एक ही रास्ता बचता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए और उसकी भरपाई किया जाए। टैक्स की भरपाई 10%, 25% मैं क्लैरिटी नोबिलिटी फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट की मैं बात करता हूँ, इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं पड़ा था। सबसे ज़्यादा इफेक्टिवनेस किसकी थी? 95% पॉपुलेशन इज थर्ड स्टेट, वी हैव टॉक अबाउट थर्ड स्टेट पीपल, ओके। सबसे ज़्यादा प्रभावकारी हुआ था और यही एक जो आपका वर्ग था, कैटेगरी था, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया पूरे फ्रांस की मोनार्की सिस्टम्स को पलटने में। मोनार्कीज मीन्स राजशाही व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, सामंतशाही व्यवस्था, इन सबको बहुत तेजी से पलटने में इसका सबसे बड़ा रोल था। मैंने कहा भी था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब कोई बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स नहीं क्रिएट होता है जब पॉपुलेशंस को, तो वो सर्च करते हैं और जैसे उनको कोई बिगेस्ट प्लेटफॉर्म मिलता है वो अपोज में अगेंस्ट में स्टैंड्स हो जाया करते हैं और यही पॉपुलेशन स्टैंड्स हो गई। मोनार्की सिस्टम्स को पलट करके डेमोक्रेटिक सिस्टम ला दिया, जनतंत्र, संघ, लोकतंत्र, प्रजातांत्रिक, ये सारे आप नेम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देन उसके बाद फिर से नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको कैप्चर कर लिया और डिक्टेटरशिप, तानाशाही राज स्टार्ट कर दिया। बट मेनी चेंजेस बाय नेपोलियन बोनापार्ट इन फ्रांस सोसाइटी, रूल्स, रेगुलेशंस, अदर मेजरमेंट्स आर स्केलिंग, पैमाने की व्यवस्था करना, वेट की व्यवस्था करना, तमाम और भी चीज़ों को उन्होंने व्यवस्थित किया था। दैट इज डजंट मैटर, बट वी हैव इन दिस पॉइंट्स बैक नाउ 17 high debt was led to a large interest payments, half of total nation's budget spent। सबसे ज्यादा कर्ज में डूब गया, बहुत ज्यादा, और कंडीशन ये हो गई कि जो बजट्स अनाउंस होते थे उसका हाफ हो गया, रीपेमेंट की कंडीशन आ गई। एंड सेकेंड हार्श विंटर, क्रॉप फेल्योर, ठंड के मौसम में वहाँ की क्रॉप्स की प्रोडक्शन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, फेल्योर हो गई। अब उस कंडीशन में ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। पॉपुलेशन डे बाय डे नो डाउट डेफिनेटली रैपिडली ग्रो हो रहा था और उसकी जो डिमांड थी डेली बैगेज मीन्स लाइफ को, सर्वाइविंग लाइफ, स्ट्रगलिंग लाइफ चल रहा था, लाइफ को जीवन जीने के लिए उन्होंने क्या किया था कि डेली बैगेज, जो डेली की जो बेसिक नीड्स थी means of food, cloth and other materials, उसको फुलफिल करना मस्ट हो गया था गवर्नमेंट्स को, पॉपुलेशन को। ये सब सारी चीज़ें कह सकते हैं कि फूड प्राइसेस इंक्रीज करना, भूखमरी, बेरोजगारी, लाचारी, ये सारी चीज़ें फ्रांस की इकोनॉमिकल काजेस का रीजंस एक हिस्सा बन गया फ्रांस रिवॉल्यूशन का और उसने अहम रोल निभाया। लास्ट आपका आता है इंटेलेक्चुअल काजेस। मैंने कहा था इंटेलेक्चुअल काजेस मतलब बौद्धिक वर्ग का। मोर देन लॉयर्स, एजुकेशनिस्ट एंड फिलोसफर्स इंक्लूडेड इन द रिवॉल्यूशंस एंड नेशन, अपने आप को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जोड़ लिया। पोएम के अकॉर्डिंग, स्टोरीज के अकॉर्डिंग, मैगजीन्स के अकॉर्डिंग एंड अदर मटेरियल्स के, रिटन मटेरियल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया और इसको इंक्रीज किया, बढ़ाया। और जिसकी ये रीजंस थी, जिसका एक कारण था, ये सब चारों कारण मिलकर के फ्रांस की सोसाइटीज को पूरी तरह से चेंज कर दिया। आप स्टडी करिएगा, ये एज समरी हमने डेवलप किया है।
आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करिएगा। मैं फिर से आज एक समरी डेवलप करता हूँ, उसके बाद मैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग अब आपको नेक्स्ट वीडियोस या जो नोट्स हैं आपके मैं आपको शेयर करूँगा। MCQs, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, इस फॉर्म में आपके क्वेश्चंस फॉर्मेट करेंगे। बाय हैंड राइटिंग्स और अदर नोट्स अपने द्वारा लिखा हुआ या और मटेरियल्स मैं आपको कलेक्ट करके पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको भेजेंगे। आप प्रॉपर वे में इस फ्रेंच रिवॉल्यूशंस का नोट्स बनाएंगे और उस नोट्स को फिर फाइनल एक रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। देन 2 or 3 days, आफ्टर 2 or 3 days आपको वो नोट्स किसी भी तरह से आपको ले आना है विद्यालय में, स्कूल में, और उसको चेक करवाना। हर एक स्टूडेंट्स नोट्स बनाएगा प्रॉपर वे में, इंडेक्स फिल करेगा, जिस तरह से आप क्लासेस में फिल किया करते थे हम लोग सब चेक करेंगे और सारे नोट्स आपके चेक किए जाएंगे, वो फाइनलाइज होंगे। अब आपको मैं एक समरी डेवलप कर देता हूँ। ये तमाम रीजन्स थे। किसी भी कंट्रीज का रिवॉल्यूशन स्टार्ट, फ्रांस की कंट्री का रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने से पहले कंडीशन ये था कि पॉलिटिकल रीजन्स था। वहाँ पे आपने देखा किस तरह से लुई 16 के यास जीवन की वजह से, यास लाइफ की वजह से वर्साइल्स प्लेस में वो रहा करते थे। पेरिस से कम 100 और 200 किलोमीटर डिस्टेंस थी और एक बड़ा ही बहुत इंटायर डेकोरेशन अगर आप देखेंगे वहाँ के ग्लासेस एंड वॉच, मतलब क्या गजब की चीज़ें थी, मतलब बहुत ही रियासी, बहुत सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट किया कर दिया जाता था। और इसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन जो जनता थी वो पूरी तरीके से उनके अगेंस्ट में आ गई थी, उनके खिलाफ आ गई थी। वो कतई सुनने को राजी नहीं थी कि नहीं, हम नहीं मानते, हमारा राजा हमारे साथ है। तो ये सिस्टम से भी बहुत बड़ा रीज़न बना कारण है। सेकेंड रीजन्स आपका मैंने बताया था सोशल काजेस थे, जो तमाम 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। सबसे ज़्यादा फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन फर्स्ट क्लैरिटी एंड नोबेलिटी किया करते थे। थर्ड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर हुआ करता था उन सब चीज़ों को। वही एक रीजन था कि जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने से पहले जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ करती थी और वही 3 ग्रुप्स वोट देते। तो ये सारी चीज़ें। थर्ड हमने बताया इकोनॉमिकल काजेस किस तरह से थे कि टैक्सेशंस को इंक्रीज कर दिया गया फ्रांस में, और जब टैक्सेस में इंक्रीज हो गया तो सबसे ज़्यादा टैक्स का इम्पैक्ट इस पे आ गया। 95% पॉपुलेशन जो वहाँ की थर्ड स्टेट थी 95% जनसंख्या पे आ गया था। एंड सबसे ज़्यादा सफोकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशंस का जो एक फीलिंग्स आ रही थी, मतलब एक महसूस कर रहे थे मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो थर्ड स्टेट 2.7 करोड़ में से आधी पॉपुलेशन फ्रांस की यही थी। और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं उसकी फैसिलिटी जो यूटिलाइजेशन करते थे वो क्लैरिटी और नोबेलिटी पीपल्स यूटिलाइज किया करता था। लेकिन उसके एवज में कह सकते हैं जो भरपाई टैक्स की होती थी ये इन पे प्रभाव डालता। एंड इंटेलेक्चुअल मैंने कहा कि बौद्धिक वर्ग जो हुआ करता था, बौद्धिक वर्ग भी उसने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया और इन्हीं सब कारणों से फ्रांस की क्रांति। विमेंस, महिलाओं का भी सबसे बड़ा रोल था और महिलाएं भी उसमें पार्टिसिपेट की। तो विमेंस, मेंस, स्कॉलरशिप्स एंड मोर देन कम्युनिटीज मेंबर्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिवॉल्यूशंस। दैट मीन्स वी हैव सेड आवर mobilizations of a normal agenda in the French society are entire country and out of country। देश के बाहर भी चला गया और देश के अंदर भी बड़े लेवल, बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा एजेंडा हो गया। एट लास्ट मोनार्की सिस्टम्स को डल होना पड़ा, मोनार्की सिस्टम को छूटना पड़ा। वहाँ पे राजशाही व्यवस्था खत्म होकर के डिक्टेटरशिप की व्यवस्था स्टार्ट होने से पहले डेमोक्रेटिक्स हुआ, प्रजातांत्रिक, जहाँ पे इलेक्टेड पर्सन्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बॉडी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ और वहाँ पे इंडियन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस डेवलप हुआ। बट दिस प्रोसेस वाज some time now, because then Napoleon Bonaparte coming in the France politics and captures all the countries and then starts a dictatorship। कह सकते हैं कि तानाशाही का राज चल रहा। उसके बाद फिर से डेमोक्रेटिक कंट्रीज आई। तो फ्रांस इज मीन्स एज ए गाइडर,
बहुत सिंपल, बहुत इजी है, बस आपको वॉच करना है, देखना है अच्छे तरीके से। आप वन बाय वन जैसे स्टडी करते थे बेटा, आप वैसे ही स्टडी करिए। मैंने एक समराइजेशंस, मैंने कैटेगरीज डिवाइड करके बता दिया कि किन किन वजहों की वजह से, किन किन रीजन्स की वजह से फ्रांस में जो क्रांति स्टार्ट हुई। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़नी है, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके बाद हम नेक्स्ट जब टॉपिक आपका चलेगा तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन रशिया, रशियन रिवॉल्यूशंस को स्टार्ट करेंगे। बट वन लेसन हमने अभी मैंने फिनिश किया। आप स्टडी करिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद कहीं भी प्रॉब्लम आएगी आप हमसे कॉल करके, कांटेक्ट करके क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं हमसे। कहीं कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को आती है, उसके बाद जैसा कि हमारा रूल्स था कि वन लेसन हम हिस्ट्री में कंप्लीट करेंगे, अब तो वन लेसन, उसके बाद हम पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे। देन पॉलिटिक्स जैसे फिनिश होगा उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स ऐसे स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिक्स का फर्स्ट लेसन आपका वो कट किया गया है बहुत पहले से, इस बार भी नहीं है। सेकेंड लेसन से हम स्टार्ट करेंगे, वाई, व्हाट इज द डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डेमोक्रेसी को सभी जानते हैं। एक चीज और हम कहना चाहेंगे बेटा, आप जब हिस्ट्री स्टडी करेंगे एंड पॉलिटिक्स स्टडी करेंगे तो दोनों का अगर एज अ कंपैरिजन स्टडी अगर आप करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन जिसको बोलते हैं, कंपेयरिंग स्टडी, तो आप पाएंगे सम आर मैक्सिमम लाइंस आर सपोर्टिव एंड सेम। यहाँ पे भी मोनार्की से लड़ते हुए डेमोक्रेटिक लाया गया, वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक्स के लिए ही आपकी लड़ाई होगी पॉलिटिक्स में, जब नेक्स्ट वीडियोज में आपको शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आप जान पाए होंगे। आप स्टडी करो अच्छे से, इसके बाद हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको, और उस नोट्स को अच्छी तरीके से आपको राइट करना है, प्रॉपर वे में इंडेक्स फिल करना है, क्वेश्चन आंसर सब रहेंगे, MCQs रहेगा आपका, शॉर्ट टाइप आंसर, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर एंड लॉन्ग टाइप आंसर रहेंगे। देन उसके बाद फिर आपको उसको ले आकर के चेक कराना पड़ेगा, जब भी हम आपसे मंगवाएंगे प्रॉपर वे में सारी कापी जाएगी। पॉलिटिक्स की, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी सभी की आपको रजिस्टर अलग अलग बनाने होंगे। आप रजिस्टर कॉपीज नहीं बनेगी, रजिस्टर्स आपके में होंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।